हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछला वीडियो अच्छे से पढ़ा, समझ में आया कि नहीं बताइएगा। और उसके बाद हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था उसमें कायिक जनन पढ़ा था। कायिक जनन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कृत्रिम कायिक जनन भी पढ़ा। कायिक जनन क्या होता है, जैसे कि पौधों के पुष्प और उसके पत्तियों, तनों, जड़ों, इन सभी से जो प्रजनन होता है वो सभी कायिक जनन होते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था, कृत्रिम कायिक जनन का दिखाया था ना एग्जाम्पल, कैसे फूल अलग अलग दो कलर के होंगे तो उनको एक साथ मिक्स करके हम नया फूल बना लेते हैं। और कायिक जनन से हमें क्या लाभ, जैसे कृत्रिम कायिक जनन होता है तो उससे हमें क्या लाभ होता है, हम क्या करते हैं, नई किस्म के पौधे बना सकते हैं। एक ही किस्म के कई सारे पौधे बना सकते हैं। किसी एक कोई पौधा है, उसकी अगर वैरायटी अच्छी है उसको हम वंशानुगत बढ़ा सकते हैं, उसको बहुत समय तक संजो के रख सकते हैं। ये सभी लाभ थे हमारे कृत्रिम कायिक जनन के। तो अब इस वीडियो में, जो कि क्या था, अलैंगिक जनन था, है ना। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक, पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, लिखेंगे पौधों में लैंगिक जनन के आगे। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। किसके द्वारा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बनता है बच्चों? युग्मक बनता है। ये युग्मक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। ठीक, नर युग्मक और मादा युग्मक। जब एक नर और एक मादा दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक युग्मनज बन के तैयार होता है। क्या बनता है? युग्मनज। लिखेंगे आगे, एक नर व एक मादा मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक समझते हैं एक बार फिर से। पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक बनते हैं। युग्मक दो तरीके का होता है, नर और मादा। जब नर और मादा ये दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक युग्मनज बन के तैयार होता है। ठीक है, अब पौधों में लैंगिक जनन के भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है युग्मक, दूसरा है परागण, तीसरा है निषेचन, चौथा है बीज व फलों का निर्माण। ये है इसके भाग। ठीक है, और अभी बच्चों हम, जैसे कि एक फूल होता है, एक फ्लावर है आपके पास, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कि कौन सा परागण करता है, कौन सा एक नर होता है, कौन सा मादा होता है, ये सभी हम समझने वाले। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं। तो आपने ये लिखेंगे लैंगिक जनन के भाग में, पहला युग्मक, दूसरा परागण, तीसरा निषेचन, चौथा बीज व फलों का निर्माण। और एक बात का आपको ध्यान ये रखना है बच्चों, कि जो ये भाग लिखा हुआ है, ये जो लैंगिक जनन के भाग है, युग्मक, परागण, निषेचन, ये सभी, तो ये सभी आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम में कि लैंगिक जनन के भाग बताइए या फिर लिखकर हमें समझाइए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि लैंगिक, पहले आप क्या लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या है। अब डायरेक्ट अगर इसने आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने ही मान लो पूछा या बोर्ड में एग्जाम में पूछ लिया कि लैंगिक जनन के भाग जो है वो कौन कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे, 90% बच्चे क्या लिखेंगे, बस ये इतना सारा नाम लिख देंगे, छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, यही हमारी पहली गलती है। हम वहां पर लिखेंगे लैंगिक जनन के निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक, उसके बाद पहला नंबर लिखेंगे युग्मक, दूसरा परागण, तीसरा निषेचन, चौथा बीज व फलों का निर्माण। ठीक, ऐसे आपको सवालों में जब भी आपसे दिया जाए तो आपको ऐसे ही वहां पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एक मैनर में लिखिएगा। चलो अब आप डाल दीजिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। चलिए अब आप लिखेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। तो लिखेंगे उसकी हेडिंग के आगे, आवृत बीजी पौधों में नर व मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। इसके 4 चक्र होते हैं। अब आपसे वो विकल्पीय प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित शाखा है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, पुष्प आंसर करेंगे। ठीक, अब इसके जो 4 चरण होते हैं वो कौन कौन से हैं, या 4 चक्र कौन कौन से होते हैं। पहला है बाह्यदल। बाह्यदल में क्या लिखेंगे, हरे रंग का होता है जो पुष्प की सुरक्षा करता है। पुष्प के बाहर जो, मान लीजिए ये क्या है, फूल है, फूल की कली है ना, ये ध्यान से देखिए, ये जो बाहर का हरा भाग है, ये वाला जो पत्तियों के आकार का है, ये चीज, ये जो आप देख रहे हैं ध्यान से, ये वाला, ये क्या कर रहा है, फूल की सुरक्षा ही तो कर रहा है, इसकी सेफ्टी कर रहा है ना। तो यही है बाह्यदल, हरे रंग का होता है। ये जो बाहर आप देख रहे हैं, बाहर कोटेड है, ये हरे रंग का बाहर हुआ है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये पुष्प की सुरक्षा करता है। ठीक, दूसरा लिखेंगे दल। दल में क्या होता है, रंगीन होते हैं तथा परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो किसी पुष्प का रंगीन भाग,
होता है ये, जो क्या कर रहा है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित कर रहा है। ठीक है, अगली बात पुमंग। पुमंग में लिखेंगे इसकी तीसरा भाग है पुमंग। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर तथा अगले फूले हुए भाग को परागकोश कहते हैं। दल क्या होता है, रंगीन होता है, परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद चौथा चीज आप लिखिए, इसमें 3 भाग हो गए, 4 चक्र है हमने पढ़ा, इसके 4 चक्र होते हैं। चारों चक्रों में कौन कौन आता है, एक तो होता है बाह्य दल, अभी मैंने बताया जो हरे रंग का भाग होता है बाहर से ये फूलों को सही से समेटे रहता है और उसकी सुरक्षा करता है। दूसरा है दल, रंगीन होता है, परागण के लिए जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तीसरा है पुमंग, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर और अगले फूले हुए भाग को क्या कहते हैं बच्चों, परागकोश कहते हैं। अब इसी में चौथा लिखेंगे जायांग। पुमंग के बाद जायांग आता है, चौथा भाग क्या आता है बच्चों, जायांग। अब जायांग क्या होता है, 4 चक्रों में हमने 3 पढ़ा, चौथा लिखेंगे जायांग। जायांग क्या होता है, यह मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है। इसकी प्रत्येक इकाई को, अंडक कहते हैं। प्रत्येक इकाई को अंडक कहते हैं। अंडक का निचला फूला भाग अंडाशय कहलाता है। अंडक का निचला फूला भाग अंडाशय कहलाता है। जिसमें बीजांड होता है, क्या होता है, जिसमें बीजांड होता है। इसी से क्या बनता है, बीज या अंड, मतलब बीजांड मतलब बीज प्लस अंड, ठीक है, तो बीज इसी से क्या बनता है, बीज बनता है। उसके आगे लिखेंगे बीजांड से बीज बनता है। अभी मैंने आपको बताया ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो लिखेंगे बीजांड से बीज बनता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बीज किससे बनता है, पुष्प का कौन सा भाग है जिससे बीज का निर्माण होता है, तब आप ये आंसर करेंगे बीजांड से। मेरी छोटी सिस्टर यहीं बैठी है, गुड। चलो, तो आप लोग को भी ऐसे साथ साथ में बोलना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, बीजांड से बीज बनता है। आपसे पूछा जाए बीज किससे बनता है, कहेंगे बीजांड से। इतना समझ गया। चलो अब इसको मिटाते हैं और बनाते हैं इसका हम चित्र। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा पुष्प तैयार। अब इसको हम जो है इसके हर एक पार्ट को करते हैं। अभी मैंने जो आपको थ्योरी में सारी चीज़ें बताई हैं, वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलेगा देखने को, ठीक है। समझेंगे कि जो बाहर का फूला हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं, जो पत्तियों की रक्षा करता है फूलों की, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा पुष्प। तो ये जो बाहर का भी हरा भाग है, मैंने आपको फोटो में दिखाया और एक कली दिखाई, उसमें ये जो बाहर का हुआ है हरा भाग, उसे क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। थ्योरी में भी पढ़ा, बाह्यदल क्या होता है, पुष्पों की रक्षा करता है, हरे रंग का होता है। इसके बाद जो ऊपर ये चीज़ आपको दिख रही है, ये क्या है, अंडाणु। फूला हुआ भाग क्या है, अंडाशय। ये जो चीज़ें हैं ये सभी क्या है, ये है वर्तिकाग्र। ये ऊपर से जो दिख रहा है आपको वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र बताऊं, दिखाओ, देखो वर्तिकाग्र क्या होता है, इसमें ध्यान से देखो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड रेड निकला हुआ है, ये चीजें, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये सब, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है। उसके बाद परागकोश यहाँ पर है, ये है परागकोश। वर्तिकाग्र हो गया, अंडाणु, अंडाशय। इतना चीजें आपको फूल ऐसे बना लेना है और उसके बाद इसको ऐसे चित्र को बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगला जो बच गया है वो हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, परागण पढ़ेंगे। परागण कैसे होता है पुष्पों में, उसको हम पढ़ेंगे। स्वपरागण, परपरागण, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप मजा आया होगा आपको पढ़ के, सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। आज बाह्यदल क्या होता है, पुष्पों में कैसे होता है, सभी प्रक्रिया आपको पता चल गई। और मैंने आपको चित्र भी बना के दिखा दिया, फूल भी ला के दिखा दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ।